Hello dear students, this is Rahul and welcome back to our channel Excellent Learning. So guys, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 1। बहुत दिनों से आप सबने मजे कर लिए, जितने मजे करने थे अब वापस से वर्कशीट्स करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, आपको ना आज जो हमारा टॉपिक है ना, टुडे वी विल लर्न अ टॉपिक विच इज शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, किस तरह से हम मटेरियल को शॉर्टली आराम से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो देखो, एज यू कैन सी गाइज इन फिगर 1 वी कैन सी सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या हैं, मैस्ड अप हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर मुझे ढूंढना पड़ा कि कोई सब्जी किधर है या कोई फ्रूट किधर है तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। बट इन केस ऑफ या यू कैन से ऑन द अदर हैंड इन फिगर 2, as you can see all foods are properly arranged। सारे के सारे जो फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, स्टैक बाय स्टैक्स प्रॉपरली अरेंज हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई सब्जी या फिर कोई वेजिटेबल कुछ भी मुझे अगर चूज करना होगा तो मैं आराम से उसको निकाल सकता हूँ। बट इस केस में फिगर 1 में वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज what do you see in the figure 1 and figure 2? We see vegetable and fruits in both the figure। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दोनों में दिख रहा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब है, इज इट ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बोथ द फिगर्स? क्या ये ईजी है दोनों ही फिगर्स में क्या कहते हैं, फ्रूट्स को या फिर जो भी खाना जो है दोनों में है, क्या हम इजीली निकाल सकते हैं, हम खोज सकते हैं? सो आंसर इज नो। दोनों फिगर में नहीं, हम फिगर वन में तो बिल्कुल भी आराम से नहीं कर सकते, फिगर 2 में हम कोई भी चीज आराम से ढूंढ करके निकाल सकते हैं। तो सेकंड का आंसर नो होगा, ठीक है। Okay, let's move on to the question number 3, which is how is figure 1 different from 2? फिगर 1 क्या है, फिगर 1 फिगर 2 से डिफरेंट क्यों है? तो आप लिखोगे फिगर 1 इज डिफरेंट फ्रॉम फिगर 2 बिकॉज फिगर 2 इज प्रॉपरली अरेंज। ठीक है, आप यहाँ पे डालोगे या आप लिख सकते हो बिकॉज फिगर 1 इज डिफरेंट, आप लिखोगे फिगर 1 इज डिफरेंट फ्रॉम, ये पूरी लाइन लिख देना, फिगर 1 डिफरेंट फ्रॉम 2 बिकॉज, फिर मैं आगे लिखवा रहा हूं आंसर, बिकॉज इन फिगर 1 foods are not properly arranged। ठीक है गाइज, सो बिकॉज इन फिगर 1 foods are not properly arranged। okay, yes, let's move on to the question number 4th part, which is in which case it is easier to find things। इन दोनों केसेस में से किस केस में आप आराम से चीजों को ढूंढ सकते हो? सो वेरी सिंपल आंसर, फिगर 2। ओके, फिगर 2, इसमें लिख देना फिगर 2। फिगर 2 में हम आराम से सामान को ढूंढ सकते हैं। Okay, let's jump into the next part, which is according to you what could be the reason of fourth। तो देखो, आपसे बोला जा रहा है कि आपने जो भी आंसर बोला कि फोर्थ वाले हमारे क्वेश्चन में क्या था, फोर्थ वाला क्वेश्चन था कि फिगर 1 और फिगर 2 में आप किस वाले फिगर से आराम से चीजों को ढूंढ सकते हो। तो मैंने आंसर दिया फिगर 2, है ना। फोर्थ का आंसर क्या हो गया, फिगर 2। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आप अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन। अब रीजन पूछा जा रहा है तो आप लिखोगे इन फिगर 2 द फूड्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड। ठीक है, अभी मैं बताता हूं, बिकॉज या इन फिगर 2 फूड्स आर properly properly arranged। ठीक है,
तो ये आंसर आप लिखोगे फिफ्थ वाले में, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आई होप आपको क्लियर हो गया। So, seeing both the figure 1 and 2, it is found that vegetables differ from each other in color, size, shape, and texture, etc. So, arrange the group, then that makes it easier to find. Let us do. अब लिखा हुआ the process of sorting things of some basis and grouping them is called classification. सो इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब हम कुछ इस तरह से काम करते हैं ना, जैसे फिगर 2 में दे रखा है, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब लेट अस डू इट। लिखा हुआ लुक एट दीज टू थिंग्स, वन इज रेड टोमेटोज एंड अदर इज रेड बॉल। ओके, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है उसमें बोला जा रहा है you have to separate the and think and write what are the similarities of difference between difference between which help you in grouping them। तो यस, अब आप देख लो सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी है देखो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस किस चीज का होगा, तो दोनों में ना क्या कहते हैं कलर की सिमिलैरिटी होगी। तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, कलर दोनों का रेड रेड होगा, ठीक है ना। तो कलर की सिमिलैरिटीज होगा, डिफरेंस नहीं होगा कलर का, ठीक है। ओके, तो ओके ना गाइस, तो यहाँ पर बेसिकली कलर क्या होगा, तो कलर दोनों का सेम है, दोनों रेड कलर की, तो ये सिमिलैरिटी होगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे टमाटोज आर रेड इन कलर एंड बॉल्स आर इज ऑल्सो रेड इन कलर, ठीक है। शेप क्या होगा, शेप दोनों का ही शेप सेम होगा, तो शेप हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइज क्या होगा, साइज डिफरेंस में आ सकता है, ठीक है ना, साइज डिफरेंस में आ सकता है। और यस, एडिबल, एडिबल मतलब टोमेटोज आर एडिबल, टोमेटोज को आप खा सकते हो, बट जो बॉल है, बॉल आर नॉट एडिबल, ये लिखोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टोमेटोज आर एडिबल, और उसी का डिफरेंस लिखोगे आप यहाँ पर कि बॉल्स आर नॉट एडिबल, ठीक है। आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि टोमेटोज आर सॉफ्ट, बॉल आर हार्ड, ठीक है ना। और जो होता है टोमेटोज आर स्मूथ, बॉल्स आर रफ, ठीक है। टोमेटो इज लाइक हैवी होता है थोड़ा सा, अगर बॉल, अब डिफरेंस है ना कि वो देखते हैं वो बॉल कैसी, बहुत ज़्यादा हैवी बॉल है या छोटी बॉल है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो फटाफट से वापस से बता देता हूँ, कलर्स में सिमिलैरिटीज होंगी, तो टोमेटोज आर रेड इन कलर एंड बॉल आर रेड इन कलर, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। और शेप क्या होगा, दोनों का शेप भी बराबर हो सकता है, ठीक है ना। साइज में डिफरेंस आ सकता है, तो साइज में डिफरेंस आ सकता है, तो मैंने इसको कट कर दिया। एडिबल, तो एडिबल में यहाँ पे क्या होगा, तो एडिबल में वापस से आपका क्या कहते हैं सिमिलैरिटी नहीं होगी, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे टिक आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।